ज्वाला प्रदेश है। आज यहाँ ज्वाला प्रदेश के राजकुमार ज्वाला आतिश का राज्याभिषेक समारोह है। आज यहाँ राजकुमार ज्वाला आतिश का राज्याभिषेक किया जाएगा। राज्याभिषेक नहीं, आज ज्वाला वंश की तबाही का समारोह होगा। राजकुमार की हिफाजत करना। यहाँ से बाहर निकलना होगा। ड्रैगन और राजकुमार दोनों नहीं बचेंगे। राजकुमार ज्वाला आतिश वो यहाँ नहीं। स्काई ड्रैगन, बता दे, राजकुमार को मुझे सौंप दे। बदले में मैं तुझे अपनी इस बर्फ की कैद से आजाद कर दूंगी। बच्चे, वो बच्चे, शायद उन बच्चों के पास हो राजकुमार। मैं ठीक हूँ। इतनी बर्फ क्यों है यहाँ? बर्फ की रानी ने आपके पिताजी और आपके राज्य को बर्फ में कैद कर दिया है। मुझे अभी पिताजी की मदद करने के लिए महल जाना होगा। राजकुमार, हम ले जाते, बर्फ की रानी इनाम देती। राजकुमार को वापस लाएंगे। उन्होंने राजकुमार को एक बर्फ के गोले में कैद कर दिया है। ये मामूली बर्फ नहीं, जरूर इसमें कोई जंतर है। जल्दी ही कोई तोड़ ढूंढ लेंगे। नक्शा इस पहाड़ पर खत्म होता है। बहुत अच्छे बीन। देखो, ये तो ज्वाला शस्त्र है। मेरे लिए ये ज्वाला अस्त्र ढूंढने के लिए शुक्रिया। राजकुमार ज्वाला आतिश को यहाँ लाने के लिए तुझे क्या लगता है बच्चे, तेरी जरा सी ज्वाला विद्या से तू बर्फ की रानी पर विजय पालेगा? हाँ?
जमीन के इतना पास। ओह, वहाँ देखो, एक और वहाँ भी। ये ज्वाला प्रदेश है। आग ही इनकी शक्ति है। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे तन और मन की ज्वाला शक्ति बढ़ती जाए। जल्द ही फिर से मिलेंगे राजकुमार। अब हमें जाना होगा। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, योनिस। योलिस, तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी अरवी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी। वो देखो बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। स्काई ड्रैगन, आखिर हर्मिट ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। पिकनिक पर आए हैं तो पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। हम कब खोलेंगे ये आइसक्रीम का डिब्बा? जब जग्गू खाएगा तब।
जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। हाँ? मैं ये खेलूंगा। जोर लगा के हैया। मैं तो थक गया, अब नीचे उतरूंगा। उतर जाइए उस्ताद। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गो राउंड होता। तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मैरी गो राउंड। वाह भीम, ये तो बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया। अंतरिक्ष के तानाशाह लाल डाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लाल डाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? ये जगह शानदार तो क्या, जानदार भी नहीं लगती। लाटा के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? लाटाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम। बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलुब से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। खैर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का ही इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लाटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। मियार का दिया, मोम का टुकड़ा। मुझसे भिड़कर खुद
राजकुमार पुलक लौटा दिया। वो क्या था? अरे घुसपैठ ये है, वो कौन है? वो हमारे पीछे है। तुम लोग उन्हें उलझाए रखो, मैं जीवनदायक पत्थर की तरफ जा रहा हूँ। स्काई ड्रैगन ऊपर। आते जाओ, भीम के गुण गाते जाओ। इनको तो निपटा दिया, अब राजा की बारी। योगा की तस्वीर यहाँ। भीम, इससे पहले कि 12 होश में आए वो जीवन पत्थर ले आओ। अरे इसे कैसे निकालूं? ओहो, तुम तो सुपर भीम हो ना, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। हाँ भीम, जैसे तुमने सुबह उस यंत्र को तोड़ दिया था ना, वैसे ही इस सुरक्षा नली को भी तोड़ दो। भीम का महामुक्का। वाह वाह वाह, आखिर तुमने कर दिखाया सुपर भीम। लाओ लाओ लाओ, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। लाओ लाओ। हाँ हाँ जोगा जी। क्या किया भीम? चालबाज की चाल नाकाम कर दी चुटकी। जोगा हमारा महामंत्री है। पर तुम्हें कैसे पता चला? हम इतने नासमझ नहीं चोगा कि कोई भी हमारे पास आके कुछ भी कहानी सुनाए और हम उसे मान लें। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, पर जब मैंने राजभवन में तुम्हारी तस्वीर देखी तब मैं सब समझ गया कि तुम हम सबको बेवकूफ बनाकर इस पत्थर को हथियाना चाहते थे। वाह भीम, शाबाश। लीजिए महाराज बारा, आपकी अमानत, और हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं सुपर भीम, आखिर हमारे ग्रह को बचाया भी तो तुमने ही है। भीम तो गलती करके भी हीरो बन गया। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। कौन है वहाँ? मुमासा? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। ढोलू भोलू, मुमासा को पकड़े रखो। वो सूची, सब उसके कारण। तुम किस सूची की बात कर रहे हो? जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब मुमताज ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था।
आंखें थी, अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। इस सूची को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पकड़ू मंत्र को जोर से पढ़ना होगा। फिर हमें अभी चलकर उस सूची को ढूंढना चाहिए। चलो। वो फिर से आ गई, बचाओ! बच्चों संभल के, ये किरणें तुम्हें छू न पाए। दोस्तों, हमें इस सूची को चारों तरफ से घेरना होगा ताकि ये भाग ना सके, और मैं ऊपर से इसे रोकता हूँ। जल्दी से पकड़ू मंत्र पढ़ने की कोशिश करो। मुझे पकड़ू मंत्र दिखाई दे रहा है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सूची पूरी तरह से खुली हुई नहीं है। मैं इसे पूरा खोलने की कोशिश करता हूँ। ये लो लड्डू, रोको इसे। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मस्ता पर काबू करने का एक ही है रास्ता। जब कहा ये पकड़ू मंत्र, तो तू भाग नहीं सकता। स्काई ड्रैगन ने कहा था कि ये पकड़ू मंत्र जोर से बोलना होगा। मस्ता पर काबू करने का एक ही है रास्ता। जब कहा ये पकड़ू मंत्र, तो तू भाग नहीं सकता। जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो, सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। अरे वाह ढोलू भोलू, बहुत बढ़िया। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो मैं कितना बढ़िया कर रहा हूँ, है ना? अरे वो देखो, कोई मस्ती का पिटारा लग रहा है। अंतरिक्ष में किसी भी अनजान चीज को छूना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? मैं फंस गया हूँ। कौन कर रहा है ये सब? हमें इन पिंजरों में बांधकर क्यों रखा हुआ है? ग्रह में तुम सबका स्वागत है दोस्तों। बैम भीम, ऐसे जीवित लोगों को बिना उनके मर्जी के कैद रखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। लगता है मेरे यंत्र ने अंतरिक्ष में कोई नए ग्रह के निवासी को ढूंढ लिया है। मुझे जाकर देखना होगा। की जय हो। सुन के अच्छा लगा। आपने सही फरमाया। इस चिड़ियाघर और यहाँ की विभिन्न प्रजाति को देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया। ओह, तुम्हारी बातें तो शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही हैं। बचकर कहाँ जाओगे? ऊपर देखो। मेरे चिड़ियाघर से कोई बच के नहीं निकलेगा। वो एक लेजर गन का प्रयोग करने वाला है।
मैंने कहा था ना, तुम सब मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ भीम। चिड़ियाघर की शान हो। तुम मुझ जैसे महान हस्ती को कैद नहीं कर सकते। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्यों बच्चों, आज मेले में मजा आया कि नहीं? बड़ा मजा आया। मुझे तो लगता है हमें हर साल इस मेले में आना चाहिए। हाँ, और इस साल की तरह मैं हर साल मेले में कोई ना कोई इनाम जरूर जीतूंगा। अरे भोलू, अपने चिपकू प्यालों को मेरी पीठ से हटाओ। मुझे गुदगुदी हो रही है। भीम, जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। अच्छा हुआ वो नीला धुआं चला गया। शुक्रिया नारू बाबा। शुक्रिया? मगर किस लिए? सब कुछ ठीक तो है ना? अब सब कुछ ठीक है स्काई ड्रैगन। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे हाँ, मैं बोल सकता हूँ।